Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic curriculum development. Curriculum development का topic हम करेंगे meaning, need and importance and principles. ये सभी हम cover करेंगे आज के इस lecture में. चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. देखिए करिकुलम डेवलपमेंट का मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले करिकुलम का मीनिंग हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस हमने की हुई है. अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें एंड देन इस वीडियो पे स्विच करें ताकि आप करिकुलम डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाएँ. देखिए करिकुलम का मतलब हो गया ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल के अंदर होती हैं, राइट. एंड डेवलपमेंट इज उसको कैसे बनाया जा रहा है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, राइट. सो करिकुलम डेवलपमेंट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट, collect or assimilate the content material and learning experiences provided to the learners. कि बच्चे स्कूल के अंदर जो भी कंटेंट मटेरियल या लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको मिलते हैं उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो ही है करिकुलम डेवलपमेंट. जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट इंडिया के अंदर करता है कौन? NCERT नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे SCERT ये करते हैं यहाँ पे करिकुलम डेवलप, राइट. जो हर एक स्कूल हमारी कंट्री के अंदर फॉलो करता है, राइट. रॉजर एंड ट्रेलर के द्वारा करिकुलम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द वेज इन विच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड गाइड्स लर्निंग. करिकुलम डेवलपमेंट यहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके की ट्रेनिंग होगी, किस तरीके की टीचिंग होगी, कैसे कौन से प्लान और गाइड्स यहाँ पे लर्निंग के लिए कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, राइट. दिस लर्निंग टेक्स प्लेस इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल लर्नर्स. ओवरऑल एक्टिविटीज़ की बात होती है तो ग्रुप्स में भी या लर्नर्स में भी, इंडिविजुअली भी. इट कैन टेक प्लेस इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम. इट कैन टेक प्लेस इन एनी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग लाइक अ स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर. इट इज़ द सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. करिकुलम डेवलपमेंट हो ही तो रहा है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए, राइट. तो ये आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत. आगे बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, वेरियस एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, लाइक कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द करिकुलम, राइट. नेक्स्ट जैसे कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू किस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी, कौन सी आउटसाइड द क्लासरूम होंगी, कौन सी इनसाइड द क्लासरूम होंगी. ये सब पार्ट होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, राइट. नेक्स्ट इज selecting and organizing the content material और learning experiences, राइट. उसको सेलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना. जैसे कि हमें पता है हम मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद पढ़ाएंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन को आप डायरेक्टली पढ़ा दोगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा. तो इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है. आप चैप्टर्स देखोगे बुक्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, राइट. जैसे कि अगर आप 18वीं सदी के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसके बाद आप 19वीं सदी के बारे में पढ़ाओगे, राइट. अगर आप पहले मुगलों के बारे में पढ़ा रहे हो फिर ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ाओगे, राइट. तो इस तरीके से चैप्टर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कंटेंट ऑर्गेनाइज होता है. क्यों? बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एक्चुअली. अब वो करा किसके द्वारा जाएगा? वो किया जाएगा करिकुलम में, किया जाएगा करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में वाइल कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम, राइट. ओके. नेक्स्ट इज सजेस्टिंग द मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोवाइडिंग दीज एक्सपीरियंसेस. देखिए हर चीज़ को पढ़ाने का एक मेथड होता है, राइट, या कुछ मेथड होते हैं, राइट. तो उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैं फ़िज़िक्स के अंदर सिर्फ लेक्चर मेथड यूज़ नहीं कर सकती हूँ. वहाँ पे ज़रूरत है बच्चों को लेबोरेटरीज़ ले जाने की, एक्सपेरिमेंट्स कराने की एंड उनसे समझाने की, राइट. तब तक बच्चे देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो
कैसे काम चलेगा, राइट। सो इस तरीके से मेथड सजेस्ट किए जाते हैं, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज, वेज यहाँ पे कि कैसे बच्चों को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने हैं, वो भी करिकुलम डेवलपमेंट में सजेस्ट किए जाते हैं। मतलब वो प्रोसेस रहता है करिकुलम डेवलपमेंट में, करिकुलम के इस चीज़ों के लिए क्या चीज़ें सजेस्ट है, क्या मेथड्स हैं, वो सब वहाँ का पार्ट है, राइट। इवैल्यूएटिंग द लर्निंग आउटकम्स, बिल्कुल देखिए किसी भी चीज़ को जब तक इवैल्यूएट नहीं करा जाएगा तो कैसे पता चलेगा वो सही बनी है या नहीं, सही से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। अब बात करेंगे नीड और इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की। ठीक है, देखिए करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट की ना सेम है। ठीक है, अब बुक्स में क्या होता है, जनरली अलग अलग लिख दिया जाता है, आप अलग अलग पढ़ते रहते हैं, पॉइंट सेम होते हैं, सिर्फ वर्ड्स को मोल्ड कर दिया जाता है। तो मैं इजी लैंग्वेज में दोनों आज आपको करवा रही हूँ, करिकुलम भी करिकुलम डेवलपमेंट भी, आप खुद देखिएगा कैसे दोनों पे सूट होता है। क्लियर पर्पस और गोल्स होने चाहिए जब करिकुलम को डेवलप किया जाए, जिन लोगों के द्वारा किया जाए, जिन अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाए, उनके क्लियर पर्पस और गोल होने चाहिए। ऐसे ही करिकुलम के भी क्लियर पर्पस और गोल्स होने चाहिए, राइट। देन प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इसके अंदर होना चाहिए, राइट। जैसे कि इसका भी फर्स्ट का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टीचर है, भाई टीचर को पर्पस और गोल पता हो कि इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को पढ़ाने का क्या पर्पस और क्या गोल है, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए हम बायो के अंदर जनरली जो है सेक्सुअल नॉलेज बच्चों को देनी स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो उसके कुछ क्लियर पर्पसेस और गोल्स होते हैं, तो that should be known by the teacher, that should be known by the students, that why we are studying, what is the goal behind that, what is the purpose of this particular topic, this particular subject, right. Okay, next is proper use of time and energy। ऐसा ना हो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ पर्पसफुल हो, मतलब एनर्जी और टाइम देने के पीछे कुछ पर्पसफुल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। देखिए जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसका एक स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो हो, राइट। सो ये इसलिए यहाँ पे ज़रूरत होती है करिकुलम की और करिकुलम को डेवलप करने की, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई पहले प्लस एडिशन, फिर माइनस, सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन पढ़ाया जाएगा, राइट। पहले आप 18वीं सदी के बारे में पढ़ा रहे हो, फिर 19वीं पे आओगे, पहले आप एंशिएंट टाइम के बारे में पढ़ा रहे हो, फिर आप मुगल्स के बारे में पढ़ाओगे, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। दिस प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक इज डन बाय करिकुलम डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉडीज। इंडिया के अंदर एनसीईआरटी के द्वारा ये किया जाता है और स्टेट लेवल पे एससीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। देखिए करिकुलम को डेवलप जब करा जाता है तभी उसके इवैल्यूएशन के माध्यम से पता चलता है क्या कमियां हैं, क्या यहाँ पे और चीज़ें ऐड ऑन या हटाने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे करा जाता है। मतलब एक तरह से असेसमेंट कंटिन्यूस लेवल पे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया भाई अब तो बता दिया 5-6 साल की छुट्टी, नो, कंटिन्यूसली उसका असेसमेंट होता रहेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास यहाँ पे होते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट इज सेल्फ फीडबैक ऑन मैकेनिज्म। देखिए एक सेल्फ फीडबैक मिलना भी बहुत ज़रूरत है बच्चों को, राइट। टीचर्स को पता चलेगा भाई हमने कितना इफेक्टिव पढ़ाया कितना नहीं। सो ये यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंस है, नीड है करिकुलम की और करिकुलम डेवलपमेंट की। नेक्स्ट इज मेकिंग स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग। बेसिकली टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाए, टीचर्स टीचिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाए। अगेन करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट के माध्यम से होता है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस इसलिए है। नेक्स्ट इज डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, कि कौन से मेथड्स को, अप्रोचेस को, कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए पढ़ाना है, राइट, या बच्चों को लर्निंग करनी है, तो ये भी करिकुलम का पार्ट है, करिकुलम डेवलपमेंट का। इसलिए इम्पॉर्टेंस है, इसलिए उसकी नीड है भाई, हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस उसके काम की वजह से ही तो है, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। बिल्कुल ये करिकुलम के माध्यम से किया जाता है और करिकुलम डेवलपमेंट के माध्यम से, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत, भाई
ऐसा करिकुलम को होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ प्रिंसिपल क्या है इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हों, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे मेरी लाइफ का सिद्धांत है मुझे पढ़ना नहीं छोड़ना है, मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहनी है, राइट। दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लर्नड फ्रॉम माई पेरेंट्स, राइट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, मेरी लाइफ का सिद्धांत है मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं करना है, राइट। गुस्सा आए तो शांत रहना है, गलत नहीं बोलना किसी को, राइट। या आपकी लाइफ के कुछ सिद्धांत होंगे पर्टिकुलरली दैट यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। सबकी देखिए कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स करिकुलम की बात करें तो कैसा करिकुलम होना चाहिए, उसके यहाँ पे सिद्धांत क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, राइट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे करिकुलम जो है वो चाइल्ड बच्चे के अनुसार होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। पहले एंशियंट टाइम में देखेंगे, गुरुकुल्स के टाइम में, गुरुस के टाइम में, तो वो क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, जो उसने बोल दिया। जैसे कि एकलव्य के गुरु ने कहा अंगूठा काट के दे दो, तो दे दिया था उन्होंने, राइट। तो बट अब क्या है, अब चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे की एज के अनुसार, उसके मेंटल डेवलपमेंट, कैपेसिटी, इंटरेस्ट के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का करिकुलम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ करिकुलम। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होना चाहिए, यानी कि सोशो इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड कम्युनिकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है डोमेन्स पे, लर्निंग पे वो फोकस करे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इंटर रिलेटेड होना चाहिए, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट हो। जैसे कि हमें पता है फिजिक्स में एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का, राइट। सोशल साइंस यहाँ पे है तो वो सोसाइटी से रिलेटेड है। सो इस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स भी, कि इंग्लिश ज़रूरी है तो इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, हिंदी इसलिए ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें को रिलेटेड हों, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। ऐसा ना हो कि सिर्फ किताबों तक लिमिटेड रह जाए, थ्योरीज तक लिमिटेड रह जाए, कॉन्सेप्ट्स तक लिमिटेड रह जाए, प्रैक्टिकल वर्क ना हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ना हो, लर्निंग बाय डूइंग ना हो, तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्रैक्टिकल वर्क का यहाँ पे सिद्धांत है अगेन करिकुलम का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए इसको चेंज करने के बिल्कुल यहाँ पे लाइक मीन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिक्ट करिकुलम है भाई अब तो जीवन भर यही फॉलो होगा, राइट, ऐसा नहीं। उसमें चेंजेस करने की टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट हो सोसाइटी के अनुसार, समय के अनुसार, बच्चों के अनुसार, मॉडर्न एज के अनुसार, तो वो किए जा सके, तो वो एक स्कोप भी यहाँ हो, वो एक प्रिंसिपल यहाँ पे है करिकुलम डेवलपमेंट का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर। देखिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे जॉइंट एफर्ट्स होते हैं। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, करिकुलम के स्पेशलिस्ट होते हैं, इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, और भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा किया जाता है, राइट। तो सब चीज़ों मतलब ये एक और सिद्धांत है, एक और प्रिंसिपल है कि भाई ये सब लोग हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर्स कर रहे हैं, ऐसा ना हो सिर्फ करिकुलम स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबको इम्पोर्टेंस दी जाए, सबके सुझाव लिए जाएं, सब कंस्ट्रक्शन में सबका योगदान हो, किसके करिकुलम कंस्ट्रक्शन में सबका योगदान हो, राइट। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली 2 सब्जेक्ट्स टॉपिक्स शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच आर फाउंड एनी यूटिलिटी टू द स्टूडेंट्स। देखिए हम रिलीजियस एजुकेशन नहीं देते हैं बच्चों को, राइट, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं दिखती है। देते हैं तो उतनी देते हैं जितनी रिक्वायर्ड है, जैसे कि मॉरल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बच्चे जो हैं महाभारत रामायण से कुछ अच्छा सीखे, इतना रिक्वायर्ड है। फेस्टिवल से कुछ अच्छा सीखे, उतना रिक्वायर्ड है, तो उतना रखा जाता है। जो उनके यूटिलिटी का नहीं है, जो उनके काम का नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, वो सब्जेक्ट्स नहीं है, वो टॉपिक्स नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बच्चों को बूस्ट अप करता है, उनकी अटेंशन और मोटिवेशन को, राइट। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसा कंटेंट, ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस करिकुलम में होने चाहिए कि बच्चे अटेंटिव रहे, इंटरेस्ट ले, सीखे, राइट। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स के लिए एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो आज हमने किया
करिकुलम डेवलपमेंट का मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स। मैं उम्मीद करती हूँ सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली लिखिए कि मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी इन टच एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमेंट्स। बाकी फर्दर किसी टॉपिक पे अगर आपको नोट्स चाहिए या क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।